जी बच्चे। तो आज हम राज्यसभा के क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा जो है इसके बारे में शेड्यूल 4 में लिखा गया है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं और सेकंड चैम्बर भी कहते हैं। अब इसे परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होते। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका एक पीरियड होता है 6 ईयर्स का। एवरी 2 ईयर में हमें 1/3 जो हमारे मेंबर्स हैं उनको रिटायर करना पड़ता है। ये कंस्टिट्यूट हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, बट फर्स्ट सेशन अगले महीने हुआ था 13 मई 1952 में। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी राज्यसभा की होनी चाहिए वो 250 है, जिसमें इनडायरेक्टली 238 और जो इनडायरेक्टली होते हैं वो 12 इलेक्ट हो सकते हैं। बट एट प्रेजेंट हमारे 245 हैं, जिसमें से 233 हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। वो कैसे? जो लोगों को हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्ट किया है वो आगे वोट डाल के हमारे क्या राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट करते हैं। और 12 जो है हमारे वो डिफरेंट फील्ड्स जैसे आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, इसमें से आते हैं। अब क्वालिफिकेशन तो सभी की बराबर होती है। इंडियन होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, मिनिमम एज 30 ईयर्स चाहिए। पावर्स जो है राज्यसभा की वो आर्टिकल 249 में मेंशन है। ऑल इंडिया सर्विस जो है इनके फादर हम वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ये आर्टिकल 312 में मेंशन है ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग। अब अगर कोई इमरजेंसी लगानी है या फिर ऑल इंडिया सर्विस के रिलेटेड कोई भी रूल वगैरह हमने पास कराना है तो वो तभी हो सकता है जब राज्यसभा उसको अप्रूव कर दे। लोकसभा से ही हम उसको एज सच जो है हम अप्रूवल नहीं करते। जैसे ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो इनिशिएट भी राज्यसभा से ही होगा, बट वही इमरजेंसी के टाइम अप्रूव जब तक राज्यसभा नहीं करेगी तब तक इमरजेंसी हमारे इंडिया में नहीं लग सकती।